दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एसएससी जीडी का मॉक टेस्ट, जिसमें मैथ के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जो आपका 22 फरवरी का होने वाला है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, 3 व्यक्तियों के औसत वजन में तब 4 किलो की वृद्धि होती है जब उनमें से एक व्यक्ति जिसका वजन 100 किलोग्राम है को दूसरे व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। तो नए व्यक्ति का वजन क्या है? दोस्तों जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन में आए कि एक व्यक्ति के जाने से या आने से उसके वजन में वृद्धि या कमी होती है, तो वहाँ पर देखो आपको एक ट्रिक याद रखनी है कि आपको याद रखना है कि न्यू बराबर ओल्ड प्लस माइनस के इंक्रीज या डिक्रीज, ठीक है, इनटू फाइनल मेंबर, ठीक है, इनटू फाइनल मेंबर। अब देखो यहाँ पर क्या करना है आपको, देखो न्यू का मतलब है जो नया औसत है, ओल्ड का मतलब है पुराना वाला औसत, ठीक है, और प्लस का मतलब है जब उसमें वृद्धि हो तो प्लस लेना है और जब उसमें कमी हो तो आपको लेना माइनस, ठीक है, और फाइनल मेंबर का मतलब है जितने सदस्य लास्ट में हो। तो देखो क्वेश्चन में बोला है कि जब उनमें से एक व्यक्ति जिसका वजन 100 किलोग्राम है, यानी कि उससे क्या कर जाता है, प्रतिस्थापित किया जाता है। तो ये क्या दे रखा है आपको, देखो पुराने वाले का औसत। तो आप क्या करोगे, देखो न्यू बराबर आप निकालोगे कि नए व्यक्ति का क्या है। तो देखो पुराने का दे रखा है 100 किलो, प्लस करेंगे क्यों, क्योंकि वृद्धि हो रही है कितने की, 4 किलो की, कितने मेंबरों के ऊपर, 3 व्यक्तियों के ऊपर, तो गुना करेंगे 3 से। तो 100 प्लस कितना होगा, 3 चौके 12, तो 100 में 12 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 112 किलो उस व्यक्ति का वजन होगा जो नया व्यक्ति इसमें आया है। और दोस्तों यही इस क्वेश्चन का क्या है, करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है और बचत 10% कम होती है तो उसके व्यय में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, क्वेश्चन में आपसे पूछा है। तो दोस्तों सिंपली आप क्या करोगे, एक तरफ आप लिखोगे इसकी इनकम को, एक तरफ उसके खर्च को यानी कि एक्सपेंडिचर, और एक तरफ उसकी सेविंग जो उसकी बचत है, ठीक है। मान के चलो उसकी जो इनकम है वो 100 है, ठीक है, उसमें से वो क्या करता है 80% खर्च। तो 100 में से जब 80% खर्च निकल जाएगा तो बचेगा क्या उसके पास, 20%, कितना, 20 बचेगा, ठीक है। अब क्या बोला है, इसमें बोला है अगर उसकी आय में, अगर इसमें 12% की वृद्धि कर दें तो क्या होगा, देखो 100 में 12% की वृद्धि करेंगे तो हो जाएगा 112। और बोला है कि उसकी बचत में, जो बचत है दोस्तों इसमें आप 10% की कमी कर दो। दोस्तों 20 जो आपका 100% का मान है, तो 10% कितना होगा, 2, तो 10 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 18, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला है कि इसके एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देखो 112 में से आप 18 घटाओगे तो कितना आएगा, ये आएगा, देखो 12 में से 8 घटाए 4, ठीक है, और यहाँ का बचा आपका, यहाँ बचा 10 में से 1 घटाया 9, यानी कितना होगा 94। तो ये देखिए 80 से कितना होगा 94, वृद्धि कितने की हुई, 14 की। तो 14 की वृद्धि किसके ऊपर, 80 के ऊपर, ठीक है, इंटू करेंगे 165 से गुना। तो देखो 20 चौके 80, 20 पंजे कितने हो गए, 100। तो 14 का गुना 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 70, ठीक है। और 70 में जब 4 से भाग दोगे तो देखो आंसर क्या आएगा, ये आएगा आपका 4 एकम 4, बचा कितना 3, तो 4 सत्ते 28, बचा 2, 4 पंजे 20, यानी कि 17.5% की दोस्तों क्या होगी, उसके खर्च में वृद्धि होगी, जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, यदि करण और किरण ने 4,000 और 5,000 का निवेश क्रमशः X और Y महीनों की अवधि के लिए किया, यदि करण ने 52,000 के लाभ में से 32,000 लाभ प्राप्त किए तो X अनुपात Y का मान क्या होगा। तो दोस्तों आप क्या करोगे, देखो एक तरफ आप लिखोगे, देखो करण को, किसे, करण यानी कि करण, ठीक है, एक तरफ लिखोगे आप किरण को, ठीक है। अब दोस्तों सिंपली आपको करना क्या है, जो इनका जो इनकम दे रखे उनका आपको अनुपात लेना है। जैसे कि देखो मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, जैसे कि 4,000 किसका है, करण का, और इसका कितना, किरण का 5,000। तो आपको इनकी इनकम का क्या लेना है, अनुपात। तो देखो 4 जीरो से क्या, 3 जीरो से क्या होंगे भाई, 3 जीरो ये कट जाएंगी, इनका इनकम का अनुपात क्या होगा, 4:5, ठीक है। अब देखो यहाँ के बाद आपको करना क्या है, यहाँ के बाद देखो ये तो होता है उनका इनकम का अनुपात, बीच में आता है उनका टाइम का अनुपात, और जो उनकी सेविंग है यानी कि उनका जो लाभ प्राप्त हुआ उसे लेते हैं हम नीचे। तो देखो 52,000 का टोटल लाभ है, तो 32,000 रुपये किसे मिल रहा है, वो मिला है देखो करण को, किसे, 32,000 करण को। और देखो एक चीज़ सोचिए, जब 52,000 में तो 32,000 इसने मिल गया करण को, तो किरण को कितना मिलेगा, 52,000 में से 32,000 घटाएंगे तो 20,000। और इसका भी दोस्तों आपको क्या लेना है, इसका भी आपको लेना है अनुपात। तो देखो 3 जीरो से हमारे 3 जीरो,
ये कट गई। 4 से भाग दिया मैंने इसमें, तो 4 अट्ठे 32, 4 पंजे 20। अब देखो इसकी ट्रिक क्या है, 8 का गुना 5 में करेंगे कैंची का, तो 8 पंजे कितना हो जाएगा 40 अनुपात, 5 का गुना 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 20। अब इनका भी दोस्तों आपको क्या लेना है अनुपात, तो 40 अनुपात 20। तो देखो 4 यहाँ से काटेंगे, 4 से काटेंगे 4 धाई 40 और 4 पंजे 20, ठीक है। और देखो यहाँ से भी सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि 2:1 जो होगा दोस्तों इनके समय का अनुपात होगा, जो कि क्या है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है, अपनी सामान्य चाल की 6/7 से चाल चलने पर एक व्यक्ति को 10 मिनट की देरी हो जाती है, उस व्यक्ति को अपनी सामान्य चाल से उस दूरी को तय करने में कितना समय लगता है, क्वेश्चन में आपसे पूछा है। दोस्तों आपको करना क्या है, देखो एक तरफ लिखना है आपको न्यू स्पीड और एक तरफ लिखना है आपको ओल्ड यानी कि पुरानी वाली स्पीड। तो इसे कैसे फाइंड करेंगे, देखो आपको दे रखा है 6/7। जब भी दोस्तों आपको बट्टे में संख्या दी होती है तो नीचे वाली संख्या जो होती है वो होती है उसकी ओरिजिनल, क्या होती है ओरिजिनल। तो देखो ओरिजिनल को मैंने यहाँ लिख दिया 7, ठीक है, यहाँ लिख दिया। अब देखो नई स्पीड क्या है उसकी 6, तो 6 को मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। यानी कि पहले स्पीड 7 थी, आज के टाइम 6 हो गई। तो ये तो था इसका स्पीड का रेशियो। जब आप टाइम का रेशियो निकालते हो तो आपको करना क्या होता है, इस रेशियो को उल्टा करना होता है कि 7:6, ठीक है। तो होता क्या है कि जब वो स्पीड में कमी कर देता है तो होता क्या है 10 मिनट की देरी। तो देखो इनके बीच में कितने का डिफरेंस है 1 यूनिट। तो 1 यूनिट का मानिए दोस्तों आपको क्या दे रखा है, वो दे रखा है आपको 10 मिनट। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि सामान्य चाल से उस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। तो देखो समय क्या है, पुराना जो है, पुराना यानी कि ओल्ड जो उनका ओरिजिनल वैल्यू वो कितनी है 6 की 6 टाइम है 6 यूनिट। तो 6 का गुना 10 में करेंगे तो कितना टाइम लगेगा 60 मिनट का। तो 60 मिनट का मतलब है दोस्तों कितना 1 घंटा। तो 1 घंटा जो होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है, बेलन का आयतन क्या होगा यदि बेलन की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर हो। तो दोस्तों बेलन का जो आयतन होता है, बेलन का आयतन वो क्या होता है, देखो वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो देखो पाई का मान यहाँ पर दे रखा है कि 3.14 रखिए, ठीक है। और देखो रेडियस कितनी है आपके पास 10 सेंटीमीटर, तो 10 का क्या करेंगे होल स्क्वायर इंटू हाइट दे रखा है आपको 20 की। अब दोस्तों देखो पॉइंट है यहाँ पर, ये पॉइंट मैंने हटाया और बट्टे में क्या लिख दिया 2 जीरो, और इन 2 जीरो से क्या होगा हमारे ये 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, ठीक है। अब सिंपली आप क्या करोगे वॉल्यूम के लिए 20 का गुना 314 में, तो देखो 1 जीरो यहीं रखा, 2 का गुना इसमें करा 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी कि 6280 सेंटीमीटर का क्यूब हो जो होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, जो कि क्या हमारा राइट आंसर है, ठीक है। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो आपको क्या दे रखा है, आपको वैल्यू दे रखे हैं ये कि 1.24 इंटू अंडर रूट में 2.79 और बट्टे में क्या दे रखा है, देखो बट्टे में दे रखा अंडर रूट में 2.64 इंटू दे रखा है अंडर रूट में 5.94। अब दोस्तों इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखो इसकी ट्रिक मैं आपको बताऊं, पहले ये देखिए कि अंदर वाली संख्या किससे कट रही है। तो देखो मैंने यहाँ देखा, तो देखो 4 का मल्टीपल मैंने देखा, तो देखो 4 का डिवाइड जो विभाज्यता का नियम है वो क्या कहता है कि अंतिम लास्ट की अगर दो संख्या 4 से कटती हैं तो वो पूरी संख्या 4 से आपकी विभाजित होगी। तो देखो 24 आपका 4 से कट रहा है, यानी कि 2 अंक कट रहे हैं, तो ये संख्या आपकी 4 से विभाजित होगी। और देखो इसमें देखता हूँ मैं कि 9 का विभाज्यता का नियम ये कहता है दोस्तों कि जब भी सभी संख्याओं का जो आपकी संख्या है उसके अंकों का योग अगर 9 का मल्टीप्लाई है तो वो संख्या आपकी 9 से विभाजित होगी। तो देखो मुझे दिख रहा है कि ये संख्या 4 से विभाजित है, और देखो 64 भी आपको 4 से कटता है, और जो ये है 4 5 9 9 18, तो ये भी 9 से कटेगा, और देखो ये भी 9 से कटेगा, 9 7 16 और 2 18। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो यहाँ से देखो जब भी अंडर रूट में आपकी कोई भी संख्या होल स्क्वायर बनती है तो उसकी मूल वैल्यू निकल कर आती है। जैसे कि यहाँ 4 निकलेगा, तो 4 में से आप बाहर क्या निकालोगे 2, ठीक है। तो देखो बाहर निकाला 2 बाहर, और अंदर गुना किसका करेंगे आप इसमें 4 का, 4 का भाग देंगे, तो देखो 4 तिये 12 और 4 एकम 4। और देखो पॉइंट को हटा के अगर पॉइंट चाहो तो देखो पॉइंट को हटा के मैंने क्या कर दिया बट्टे में 100 से, ठीक है।
और देखो दोस्तों क्या करना है आपको कि जो अंडर रूट में अलग अलग है इन्हें क्या करते हैं, एक जगह करते हैं। ठीक है, तो देखो इसे ये पॉइंट हटाया मैंने, तो यहाँ से मैंने क्या करा, देखो 279 बटे में 100। ठीक है, पहले मैं लिख देता हूँ, देखो 264। ठीक है, और बटे में क्या 100 इंटू, यहाँ क्या होगा आपका, यहाँ होगा 594 बटे में क्या होगा 100। ठीक है, तो देखो आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि जो अंडर रूट में आपको वैल्यू दे रखी है, अब देखो यहाँ से तो निकल गया, यहाँ से निकलेगा आपका क्या 3, क्योंकि ये किसका होल स्क्वायर बनना है, ये होल स्क्वायर बनेगा। जब आप बाहर निकालोगे तो 9 जो होता है, क्योंकि ये 9 का मल्टीप्लाई है, तो यहाँ से निकलेगा 3। तो देखो 2 इंटू 3, तो यहाँ क्या बचा आपका देखो, और बट्टे में देखो 100 निकलेगा, क्योंकि 100 क्या है, होल स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, देखो यहाँ क्या करेंगे, 31 इंटू 9 से भाग इसमें देना, 9 दिए 27, 9 एकम 9। ठीक है, बट्टे में क्या करना है, यहाँ से भी 4 बाहर निकालेंगे, यानी कि जब अंदर 4 बन रहा है तो बाहर क्या निकलेगा आपका 2। ठीक है, तो देखो 2 मैंने यहाँ बाहर निकाला। ठीक है, 2 इंटू 2 का 4 का भाग देना, 4 छिक 24 और 4 छिक 24 इंटू यहाँ 9 का भाग देंगे तो बाहर 3 निकलेगा, तो 9 छिक 54, बचा क्या आपके पास 5 बचा, 9 छिक 54। और दोस्तों देखो बट्टे में 100 यहाँ पर है, दोनों संख्याएं जब बराबर हैं तो क्या होगा, इन दोनों का भाग एक से कट जाएगा, तो इस पार्ट का भाग इसमें देंगे तो कितनी बार भाग जाएगा, एक बार। तो देखो अंडर रूट में 31 का होल स्क्वायर है और यहाँ पर क्या अंडर रूट में 66 का होल स्क्वायर, तो आपका आंसर क्या आएगा, 31/66 जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, यदि A अनुपात B बराबर 3:5, कॉमा B अनुपात C बराबर 7:8 और C अनुपात D बराबर 2:3 हो, तो 2A अनुपात 3D का मान ज्ञात करो। दोस्तों जब भी आपको कई संख्याओं का अनुपात दे और पहली और लास्ट की संख्या का अनुपात आपसे पूछे, तो देखो सिंपली आप क्या करोगे, पहली और लास्ट की संख्या का सिर्फ आप अनुपात लिखिए A अनुपात D। ठीक है, और देखो उसके बाद में क्या करना है, जैसे भी अनुपात दे रखा आप सबको लिखते जाइए, जैसे कि A अनुपात B कितना 3:5, फिर है 7:8। ठीक है, और फिर आपका 2:3 लिख दिया। अब देखो यहाँ इन दोनों के बीच में अगर कोई भी संख्या कटती है, जैसे इस पार्ट से इधर की साइड का अगर कोई भी पार्ट कटता है तो उसे आप काट सकते हो। जैसे कि देखो 3 से हमारा 3 कट गया, 2 से भाग दिया 8 में तो कितनी बार कटा, 4 बार। तो A अनुपात D कितना है, 7:5 चौके 20। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपसे देखो पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि देखो 2A अनुपात 3D बराबर क्या होगा, यानी कि A का 2 गुना, तो A का 2 गुना कितना हो जाएगा, 7 दूने 14। ठीक है, और D का 3 गुना, तो 20 का 3 गुना कितना हो जाएगा 60। तो देखो एक और बार भाग देंगे तो 2 सत्ते 14 और 2 से 60 में भाग देंगे 30 बार, तो 7:30 जो होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, एक किसान ने अपने खेत में खेती करने के लिए एक साहूकार से 1,32,000 का ऋण लिया, ब्याज की दर 12.5% वार्षिक है और ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है, तो 2 वर्ष के अंत में उसने 1,07,062.5 रुपये और अपना स्कूटर देकर अपने ऋण को चुका दिया, तो स्कूटर का मूल्य कितना है दोस्तों, आपसे पूछा है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में देखो आपको करना क्या है, देखो 12.5%, देखो 12.5% जो होता है दोस्तों इसका बट्टा मान होता है आपके पास कितना, 1/8। ठीक है, 1 बटे क्या होता है 8, तो देखो 8 जो होता है ये होता है मूल संख्या, जब उसमें वृद्धि हो रही हो तो ऊपरली संख्या को ऐड कर देना है और कमी हो रही तो ऊपरली संख्या को घटा देना है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज है। तो देखो मूलधन दे रखा है आपको कितना, देखो 1,32,000। ठीक है, आप क्या करोगे कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आपको निकालना है, तो यहाँ से दोस्तों आपका निकलेगा अमाउंट। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 8 में 1 ऐड करोगे तो 9/8, 2 बार के लिए 2 वर्ष के लिए, तो 2 बार इसमें गुना करोगे। ठीक है, अब देखो इसे सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, देखो 8 से मैंने इसमें भाग दिया तो 8 एकम 8 बचा कितना 5, यानी कि 52 होगा, 8 छिंग 48, फिर 4 बचा, 8 पंजे 40, कितना बचा 16,500। ठीक है, फिर 8 का आप भाग देंगे तो देखो कितनी बार कटेगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, 8 दूनी 16। ठीक है, 8 ना जाने की 0, 8 छिंग 48। ठीक है, 8 छिंग 48, बचा कितना आपके पास 2 बचा, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40। ठीक है,
अब देखो इस संख्या का गुना आपको इसमें करना है, तो आपका अमाउंट कितना आएगा 2062.5 गुना कितना होगा 81। ठीक है, तो देखो इसका गुना मैं आपको करके दिखाता हूँ एक साइड में। देखो यहाँ पर देखिए, जैसे कि मैं एक साइड में दिखाता हूँ आपको, जैसे कि देखिए इस पेज पर मैं आपको दिखाता हूँ 2062.5 गुना किसका करेंगे 81 का। तो देखो 5 1 का गुना करेंगे तो यूँ ही आएगा 2062 दशमलव, सॉरी दशमलव नहीं लगेगा, इंटू क्या करेंगे 8 5 40 की 0, 8 दूनी 16 और 4 20 की 0, हाँ से लगे 2, 8 से 48 और 2 कितने हो गए 50। ठीक है, और 8 दूनी कितने हो गए 16। तो देखो जोड़ते हैं तो क्या आता है 5 2 6, देखो 0 5 और 2 कितने हो गए 7 6 1, यानी कि कितना आया दोस्तों, यहाँ पॉइंट लगेगा 1,67,062.5 रुपये क्या आया दोस्तों, उसका मिश्र धन आया। कितना, देखो 1,67,000 1,67,062.5 रुपये आया आपको मिश्र धन। ठीक है, यानी कि उसे टोटल रुपये ये देना है। अब उसने क्या किया, अब उसने दोस्तों उसने जमा कितना किया 1,07,062 रुपये। ठीक है, तो उसमें से पूछा कि स्कूटर का मूल्य क्या होगा। तो देखो स्कूटर का मूल्य सीधा निकल कर यहाँ से कैसे आएगा कि आपने जो मिश्रधन आया है 1,67,062.5 रुपये, इसमें से आप अगर जो उसने जमा किया है उस राशि को अगर आप घटा देंगे तो सीधा आपका स्कूटर का मूल्य आएगा। कैसे, 1,07,062.5 को आप घटा दीजिए, तो देखो 5 में से 5 घटाए 0, 2 में से 2 घटाए 0, 6 में से 6 घटाए 0 0, 7 में 7 घटाए 0, 6 में 0 घटाए 6, यानी कि 60,000 रुपये जो होगा दोस्तों उस स्कूटर का मूल्य होगा, जो कि इस क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है तो दोनों समांतर भुजाओं की लंबाइयों का योग ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों जब भी आपको समलंब चतुर्भुज आए तो देखो समलंब चतुर्भुज जो होता है आपका, उसका जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल यानी कि एरिया बराबर क्या होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग और इनटू क्या होता है दोस्तों ऊंचाई। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको क्या रखना है, याद रखना है। तो देखो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको कितना दे रखा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, इंटू क्या करेंगे 1/2 इंटू, और देखो भुजाओं का योग आपको निकालना है। मान के चलिए भुजा पहली हमारी ए है और दूसरी भुजा हमारी बी है। ठीक है, इंटू आपको ऊंचाई दे रखे 10 सेंटीमीटर। तो देखो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखो एक जीरो से हमारी एक जीरो ये कट गई और 2 का गुना 10 में करेंगे तो क्या आ जाएगा 20 सेंटीमीटर, जो कि दोस्तों क्या होगा दोनों भुजाओं का योग होगा, जो कि दोस्तों इस क्वेश्चन का क्या है करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है पाइप सी एक टैंक को 12 घंटे में भर सकता है तथा पाइप डी उस टैंक को 40 घंटे में भर सकता है, तो पाइप सी तथा डी दोनों मिलकर उस टैंक को कितने घंटे में भर सकते हैं, क्वेश्चन में आपसे पूछा है। तो देखो दोस्तों आपको करना क्या है, एक पाइप सी है जो उसे कितने घंटे में भर रहा है 12 घंटे में, और पाइप डी हो उसे कितने घंटे में भर रहा है 40 घंटे में। तो दोस्तों सिंपली आपको करना क्या है, इन दोनों का एलसीएम लेना है। तो 12 और 40 का जो एलसीएम होता है वो होता है 120। ठीक है, यहाँ से आपको क्या निकालना है, इनकी क्षमता। तो देखो 12 का भाग जब आप इसमें दोगे 120 में तो ये कटेगा 10 बार, और 40 का भाग इसमें देंगे 120 में तो ये कटेगा 3 बार। तो क्वेश्चन में पूछा कि जब दोनों मिलकर भरेंगे तो कितना समय लगेगा। तो देखो टाइम बराबर टोटल जो क्षमता है उसे लिखेंगे ऊपर, और बटे में क्या करेंगे इन दोनों की क्षमता से भाग, तो कितनी होगी 10 और 3 13। तो यही दोस्तों क्या है आपका करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, जो कि क्या राइट आंसर है। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है राहुल ने 375 रुपये प्रति दर्जन की दर से 20 दर्जन खिलौने खरीदे। उसने उनमें से प्रत्येक खिलौने को 33 रुपये में बेचा, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। तो दोस्तों उसका देखो, उसने जब खरीदे तो क्या करा, एक दर्जन जो है कितने में खरीदे, उसने खरीदे देखो 375 रुपये में। ठीक है, 375 रुपये में एक दर्जन खरीदे। लेकिन दोस्तों हमें क्या करना है, हमें भी निकालना है कि एक दर्जन उसने कितने में बेचे। तो देखो एक दर्जन का निकालने के लिए आप क्या करोगे कि उसने जो है 33 रुपये में एक खिलौना बेचा है। तो देखो 33 में क्या करोगे 12 से गुना करोगे, क्योंकि एक दर्जन में दोस्तों हमारी जो संख्याएं होती हैं वो कितनी होती है 12। तो देखो 12 का गुना हम करेंगे तो कितना होगा 12 3 36 का 6, 12 3 36
और कितने हो गए, बात है 36 और 3 कितने हो गए 39, यानी कि 396 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से उसने क्या किया दोस्तों, उन्हें बेचा। तो आप यहाँ देखिए कि एक दर्जन जो उसने 375 में खरीदा और 396 रुपये में बेचा, तो उसे लाभ कितने का हुआ। तो 396 में से जब आप 375 को घटाओगे तो आपको निकल के आएगा लाभ। ठीक है, तो 6 में से 5 घटाया 1 और 9 में 7 घटाया 2, यानी कि 21 रुपये का लाभ उसे कितने पर हो रहा है, 375 के ऊपर। ठीक है, तो 21/375 इंटू करेंगे 165 से गुना। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट डायरेक्ट निकल के आएगा आपका। देखो 25 चौके हो गए 100, 25 कितने हो गए, 25 से कम 25 बचा 12, तो 25 पंजे 125। ठीक है, 5 से इसे काटा तो 3 पंजे 15 और 3 सत्ते 21। अब सिंपली आप क्या करोगे दोस्तों, 7 का गुना 4 में करोगे, 7 चौके 28 और इसमें 5 का भाग देंगे। तो दोस्तों जब भाग दोगे तो देखो क्या आएगा, 5 पंजे 25 और 0.6, यानी कि 5.6% का दोस्तों क्या होगा, उससे लाभ होगा, जो कि इस क्वेश्चन का क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है किसी शहर की जनसंख्या प्रथम वर्ष में 15% वृद्धि हुई है और दूसरे वर्ष जनसंख्या में 8% की वृद्धि दर्ज की जाती है, कितने वर्ष, लेकिन तीसरे वर्ष जनसंख्या में 12.5% की कमी आ जाती है। अगर तीसरे वर्ष की समाप्ति के समय शहर की जनसंख्या 26,082 हो तो शहर की मूल संख्या कितनी है। तो दोस्तों सिंपली देखो, मैं आपको यहाँ बताऊं कि आपको सभी के अगर बट्टा मान पता है तो इस ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व होगा। जैसे कि देखो पहले मैं आपको बट्टा मान बताता हूँ। जैसे कि आपका देखो 15% है, इसका बट्टा मान कितना होता है, 3/20। ठीक है, उसी प्रकार देखो 8% है, इसका बट्टा मान कितना होता है, देखो 4 से इसमें भाग देंगे तो 2, यानी कि 4 से 2/25। ठीक है, उसी प्रकार देखो आपका 12.5% जो होता है उसका बट्टा मान होता है 1/8। अब दोस्तों इसमें आपको करना क्या है, अगर आपको वृद्धि हो रही है तो ऊपरली वाली संख्या को जोड़ करके बट्टे की संख्या उसे यूं ही रहने दो, और अगर कमी है तो ऊपर वाली संख्या को घटा के नीचे वाली संख्या को यूं ही रहने दो। तो देखो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मान के चलो जो उसकी मूल संख्या थी वो x थी। ठीक है, उसमें क्या हो रहा है, पहले 15% की वृद्धि, तो 20 में 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 23/20। ठीक है, उसी प्रकार देखो 8% की क्या हो रही है वृद्धि, तो 25 में 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27/25 इंटू, और देखो 12.5% की क्या हो रही है उसमें कमी, तो 8 में सब क्या करेंगे, एक को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7/8 बराबर कितना होगा, 26,082। तो दोस्तों जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो देखो क्या होगा, मैंने 23 से भाग दिया इसमें। ठीक है, तो 23 एकम 23 बचा कितना, 3, यानी कि 30 होगा। 23 एकम 23 बचा 7, कितना होगा आपके पास 78, तो 23 दिए 69, 69 यानी कि 78 में से आप 69 घटाओगे तो बचेगा 9, यानी कि 92 होगा। तो 23 चौके 92। और दोस्तों चाहो तो ये पूरी संख्या कट जाएगी, देखो मैं आपको और आसानी तो बताता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो देखो 1134 इंटू इन सभी नीचे वाली संख्याओं का ऊपर गुना, तो 20 इंटू 25 इंटू 8 और बटे में क्या करेंगे, 27 इंटू 7। ठीक है, तो देखो 27 से मैंने इसमें भाग दिया तो 27 चौके होते हैं 108। ठीक है, तो 108 जब 113 में से घटाएंगे तो बचेगा 5, तो 27 दूनी 54, 7 का भाग देंगे तो 6 7 6 42। ठीक है, तो देखो गुना करेंगे तो क्या आएगा, देखो 25 अट्ठे होते हैं 200, और 200 का गुना 20 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 4000, और 4000 का गुना 6 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 24,000। यानी कि मूल जो संख्या थी दोस्तों वो कितनी थी, 24,000 थी, जो कि इस क्वेश्चन का क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक ट्रेन एक घर को 12 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करो। तो दोस्तों डिस्टेंस बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, स्पीड इंटू टाइम होता है। तो देखो डिस्टेंस निकालने के लिए आप क्या करोगे कि उसकी स्पीड दे रखे 45 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे पहले। तो क्या करेंगे, 5/18 से इसमें गुना इंटू टाइम से गुना, कितना दे रखा है 12 सेकेंड। तो देखो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 9 दूनी 18, 9 पंजे कितने हो गए 45। ठीक है, और देखो 2 से भाग 12 में करेंगे तो कितने बार कटेगा 6 बार। अब देखो इन संख्याओं का आपस में गुना करेंगे तो क्या होगा, 5 पंजे 25, 25 छिक्के कितने हो गए 150। तो आंसर जो होगा दोस्तों वो क्या होगा, 150 मीटर होगा, जो ट्रेन की लंबाई है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है एक बल्ब का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का आधा है, तो हानि प्रतिशत कितना है। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला है दोस्तों, उसका जो विक्रय मूल्य है यानी कि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस का आधा,
यानी कि ये सेलिंग प्राइस होगा और ये कॉस्ट प्राइस, इसका क्या है आधा 1/2। तो देखो सिंपली आप क्या करोगे, सेलिंग प्राइस को आप यहीं रखिए, कॉस्ट प्राइस को आप बट्टे में लाइए, ठीक है। तो होगा क्या, देखो 1/2, यानी कि कोई वस्तु आपने 2 रुपये में खरीदी और 1 रुपये में उसे बेचा, तो हानि कितने की हुई, तो आपको हानि कितने की हुई, 1 रुपये की, कितने के ऊपर, कॉस्ट प्राइस यानी कि 2 रुपये के ऊपर, इंटू क्या करेंगे 100% से गुना। तो देखो 2 का भाग इसमें करा तो कितना आया 50%, जो कि क्या है दोस्तों इस क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है कोई राशि साधारण ब्याज पर 7 साल में 2 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में राशि मूल राशि की 5 गुनी हो जाएगी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए देखो ट्रिक क्या है, मान के चलिए ये हमारा मूलधन P है, ठीक है। ये क्या हो रही है, देखो 7 साल में कितनी गुनी हो रही है, 2 गुनी। तो दोस्तों आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा चक्रवृद्धि ब्याज में या ब्याज में, कि जब हम मिश्र धन में से मूलधन को घटाते हैं तो हमारा क्या प्राप्त होता है, ब्याज, यानी कि SI कितना होगा, 2P में से P घटाएंगे तो 1P, ठीक है। ये हमारा ब्याज हो गया। अब क्वेश्चन में बोला है कि कितने वर्षों में मूल राशि की 5 गुनी, यानी कि इस मूलधन का 5 गुना कितना हो जाएगा, 5P, कितने समय में हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, इसका ब्याज निकालना है, जैसे हमने यहाँ निकाला। तो देखो 5P में से P घटाया कितना हो जाए 4P। और दोस्तों यहाँ के देखो सिंपल ही क्वेश्चन ट्रिक क्या है कि आपको निकालना समय। तो देखो 7 साल कितने का मान है, P का मान है, तो आपको 4P का मान निकालना है। तो देखो 7 है हमारा P का मान, आप क्या निकालोगे 4P का, तो इंटू करोगे 4P का। तो देखो P से हमारा P कट गया, 7 का गुना 4 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 28 वर्ष जो होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि इसका मान आपको निकालना है। तो क्या दे रखा है, 46 + 3/4 ऑफ, ठीक है, ऑफ 32 माइनस के 6, और बट्टे में दे रखा है, देखो क्या बट्टे में दे रखा है 37 माइनस के 3/4 ऑफ 34 + के 6, ठीक है। तो दोस्तों जब भी आपको बोर्ड मास के नियम पर आधारित कोई भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले करते हैं हम देखो कोष्टक को सॉल्व, उसके बाद में ऑफ को सॉल्व। कोष्टक है तो कोष्टक को करिए, नहीं है तो सीधा ऑफ को करिए, ठीक है। तो देखो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, और दोस्तों ऑफ का मतलब होता है क्या, गुना। तो देखो मैं सीधा सॉल्व करूँ तो देखो ऑफ को बना दिया मैंने गुना, ठीक है। तो 4 अट्ठे कितने हो गए 32, ठीक है। तो देखो यहाँ क्या हुआ 46 + के 8 का 3 गुना कितना होगा 24 माइनस का 6, बट्टे में क्या होगा, देखो 37 माइनस के 3/4, ऑफ की जगह लिख दो गुना, 34 और 6 कितने हो गए 40, ठीक है। 4 का भाग 40 में देंगे कितने बार कटेगा 10 बार, ठीक है। अब देखो यहाँ सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखो 46 में से 6 घटाएंगे तो कितना होगा 40, ठीक है, और 40 में 24 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 64, और बट्टे में क्या होगा, देखो 37 माइनस 3 का गुना 10 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 30। तो ऊपर क्या हुआ 64, बटे में 37 में से 30 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 7। तो 64/7 जो होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है ए बी तथा सी किसी काम को 9 दिनों में पूरा कर लेते हैं, सी अकेला इस काम को 36 दिनों में कर लेता है, तो ए तथा बी एक साथ काम करते हुए 50% काम कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। तो दोस्तों देखो 3 व्यक्ति जब ए बी और सी तीनों मिलकर करते हैं तो कितने दिन में करते हैं 9 दिनों में, लेकिन वही सी जो है अकेला इस कार्य को कितने दिन में कर रहा है 36 दिनों में, ठीक है। तो देखो टोटल कार्य क्या निकालेंगे, तो देखो इनका एलसीएम आएगा 36, ये होगा टोटल कार्य। तो जब इनकी क्षमता निकालते हैं तो देखो क्या होगा, 9 का भाग दिया 36 में तो 4 बार कटा, 36 का भाग इसमें देंगे 36 में तो ये कटा 1 बार, यानी कि दोस्तों अकेले सी की जो क्षमता कितनी 1 यूनिट है और तीनों की क्षमता कितनी है 4 यूनिट। तो जब दोनों की क्षमता निकालोगे ए और बी की तो क्या करोगे 4 में से 1 को घटा दोगे, यानी कि ए बी और सी तीनों की क्षमता में से हम सी की निकाल देंगे तो किसकी बचेगी ए प्लस बी की। तो 4 में से 1 घटाए 3 यूनिट, यानी कि ए और बी की क्षमता कितनी है 3 यूनिट है, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है इस कार्य का 50%, तो दोस्तों 50% का मतलब होता है कि उस कार्य का आधा, ठीक है। तो 36 का आधा कितना होगा, देखो 36 का आधा होगा आपका, आधा कर दिया मैंने 1/2 से गुना, ठीक है। किससे कराना है ए और बी से, इनकी क्षमता कितनी है 2 3। तो देखो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 3 दूनी 6 और 6 का भाग 36 में देंगे कितनी बार कटेगा 6 बार, यानी कि दोनों मिलकर 6 दिन में उस कार्य को क्या कर लेंगे दोस्तों समाप्त कर लेंगे, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है
एक वस्तु का अंकित मूल्य 20,000 और बेचते समय दुकानदार 12% और D% की 2 क्रमागत छूट प्रदान करता है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 16,720 है तो डी का मान क्या होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के देखो ट्रिक क्या है, आप करना क्या है, देखो पहले क्या करता है वो 20% 12% की छूट देता है। तो यानी कि 100 के सामान को वो कितने में बेचता है, 12% कम यानी कि 88 में। ठीक है, लिख दिया। अब देखो होता क्या, एक D% की आपको छूट दे रखे जो आपको निकालना है। तो देखो मैंने उसके लिए स्थान खाली छोड़ दिया। उसके बाद में देखो आपको दे रखा है अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य को आप क्या लिखोगे, देखो आप ऐसे कर लो कि एक तरफ सेलिंग प्राइस, एक तरफ कॉस्ट प्राइस, एक तरफ सेलिंग प्राइस। ठीक है, इससे आपको समझने में आसानी होगी। तो देखो अंकित मूल्य दे रखा आपको कितना, वो दे रखा आपको, या फिर मार्केट प्राइस कर लीजिए। देखो मार्केट प्राइस कितना दे रखा है, 20,000। ठीक है, 20,000 अनुपात, और बेच कितने में रहा है, 16,720 रुपये में। अब दोस्तों देखो यहाँ पर देखो करना क्या है, देखो ये वाली संख्या इसे काट सकती है और ये वाली संख्या इसे काट सकती है। कैसे, देखो, और ये वाली संख्या इसे काट सकती है। देखो एक जीरो से हमारी एक जीरो ये कट गई। ठीक है, और देखो इन 2 जीरो से हमारी 2 जीरो ये कट गई, सॉरी देखो ये कट गई, ये वाली, यहाँ बचा हमारा 20। और देखो यहाँ जब हम सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, देखो यहाँ देखो 11 से मैंने भाग दिया तो 11 अट्ठे कितने हो गए, 88, और 11 से इसमें भाग दिया, 11 कम 11, 5 बचा। ठीक है, तो कितना होगा, 57। तो देखो 11 पंजे 55, 2 बचा, 11 दूनी 22। तो 8 से जब इसमें भाग देंगे तो कितनी बार कटेगा ये, तो ये कटेगा देखो 8 से कम 8, 8 ने 72। ठीक है, अब सिंपली दोस्तों आप करोगे क्या, देखो आपको करना ये है कि इस 2 का गुना यहाँ करना है, जो आपका 1 बचा, तो 2 एकम कितने हो गए, 2, और 19 का गुना यहाँ करेंगे तो 19 एकम 19 एकम 19। ठीक है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखो आपका बचा 20, क्या बचा 20, तो 20 का गुना यहाँ करेंगे तो 20 एकम 20, और 19 का गुना यहाँ करेंगे तो 19 एकम 19। तो देखो 20 रुपये का आपका मार्केट प्राइस है, 19 में आप बेच रहे हैं, तो कितने का लॉस हो रहा है, 1 का, यानी कि डिस्काउंट कितने का देना आप, 1 का, किसके ऊपर, 20 के ऊपर। तो इंटू करेंगे 165 से गुना, तो आपको परसेंटेज में निकल के आएगा 20 पंजे 100, यानी कि दूसरा जो डिस्काउंट है दोस्तों डी का मान कितना है, 5%, जो कि क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, अगला क्वेश्चन है 6 घंटियाँ क्रम से 12 मिनट, 9 मिनट, 8 मिनट, 6 मिनट, 3 मिनट और 10 मिनट के अंतराल में स्वतः बजती हैं, तो शुरू होने के क्षण से 12 घंटे में वे एक साथ कितनी बार बजेंगी। तो दोस्तों सिंपली आपको करना क्या है, जितना भी आप समय अलग अलग दे रखा है घंटियों का, आप उनका एलसीएम लीजिए। तो देखो आपको दे रखा है पहला 12 मिनट, उसके बाद में 9, फिर 8, फिर दे रखा है देखो 6, 3, और दे रखा है देखो 10। इन सभी का आपको क्या लेना है, एलसीएम। तो देखो एलसीएम के लिए आप क्या करोगे, 2 से इनमें पहले भाग, तो 2 छक्की 12, जो कटता है उसे काटो, जो नहीं कटता उससे सेम रहने दो। तो 9 ये रखा, 2 चौके 8, 2 तिये 6, 3 3 यूँ ही रहेगा, 2 पंजे 10। फिर 2 से काटेंगे तो देखो क्या आएगा, 2 तिये 6, 9 यूँ ही रहेगा, 2 दूनी 4, 3 3 5। ठीक है, तो देखो फिर 2 से काटा, 3 यूँ ही रहेगा, 9 यूँ ही, फिर देखो 2 एकम 2, 3 3 5। दोस्तों इसमें देखो डिवाइड तब तक करना होता है जब तक कि सभी संख्याएं अभाज्य ना हो जाएं, यानी कि अभाज्य मतलब कोई भी संख्या किसी से ना कटे, यानी कि सेम ना रहे। ठीक है, तो देखो 3 से फिर मैंने काटा, 3 एकम 3, 3 तिये 9, 1, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 5। अब नीचे देखिए दोस्तों, यहाँ पर सभी संख्या क्या है, अभाज्य हैं, या इनकी ऐसी संख्याएं जिनमें कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। तो आप क्या करोगे, इन सभी का आपस में गुना। तो देखो कितना होगा, 5 तिये 15, 15, और देखो 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी कितने हो गए, 120, 120 का 3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 360। तो आपका एलसीएम क्या होगा दोस्तों, 360 होगा, यानी कि 360 मिनट पर क्या होगा दोस्तों, वो संख्या वो सभी घंटियाँ जो है एक बार फिर से बजेंगी। तो देखो 360 जो है ये है आपके पास मिनट। ठीक है, तो जब 360 मिनट है, अगर हम इसे घंटे में बदलें तो क्या करेंगे हम, 60 से भाग। तो देखो 60 से मैंने भाग दिया तो कितनी बार कटा, 6 बार, यानी कि 360 बराबर क्या होगा, 6 घंटे। कि 6 घंटे बाद जो है दोस्तों वो सभी घंटियाँ एक साथ फिर से बजेंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा कि 12 घंटे में, तो 6 से भाग देंगे तो कितनी बार कटेगा, 2 बार, यानी कि 2 बार जो है दोस्तों 12 घंटे में वो घंटियाँ फिर से एक बार एक साथ बजेंगी, जो कि इस क्वेश्चन का क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ए और A/B² का मध्य अनुपात क्या होगा।
तो दोस्तों मध्यानुपाती पूछा है ए कॉमा ए अपॉन बी स्क्वायर का। तो दोस्तों जब भी आपको देखो मध्यानुपाती निकालना हो, मध्यानुपाती, तो आपको करना क्या है, देखो जो संख्या दे रखी हैं, जो दो संख्याएं दे रखी हैं उनका अंडर रूट में गुना करना है, ठीक है। तो देखो अंडर रूट में ए इंटू ए अपॉन बी स्क्वायर, तो देखो अंदर क्या होगा आपका, अंडर रूट में हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर। तो देखो अंडर रूट में से अब इनको बाहर निकालोगे तो क्या निकल के आएगा, ए स्क्वायर में से निकल के आएगा ए और बी स्क्वायर में से क्या निकल के आएगा बी। तो ए अपॉन बी जो होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट के साथ में। और दोस्तों अगर हो सके तो हाइप भी कर देना ताकि ये वीडियो और लोगों तक भी पहुंच सके, ठीक है। तो मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।